नमस्कार, मैं साधु साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है क्लास 10 के विद्युत धारा चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है देखने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है कि पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध और उन प्रतिरोधों में विद्युत धारा का वितरण जो है। पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है और उन दोनों प्रतिरोधों में धारा का वितरण जो है किस प्रकार से होता है, इसको आज हम लोग ये ज्ञात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चले हम शुरू करते हैं जो है और आपको जो डिटेल जो है समझाते हैं। तो देखें, पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में जुड़े होने का मतलब ये हुआ कि पिछले लेक्चर में अभी हमने बताया था जो कि पार्श्व क्रम का मतलब होता है कि कुछ इस प्रकार से जो कनेक्शन किया जाता है। पार्श्व क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोध के बारे में यहाँ पर जिक्र है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दो प्रतिरोध जो है बना लेंगे। एक जो है R1 ओम का और दूसरा जो है R2 ओम का। और ये हमने एक V वोल्ट का बैटरी ले लिया। इस बैटरी से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसको हमने I ले लिया। ये विद्युत धारा जब इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो यहां से ये दो भागों में बट जाएगी। एक आपका इधर चली जाएगी और दूसरा जो है इधर चली जाएगी। तो इसमें बहने वाली धारा को यदि मैं I1 मान लूं और इसमें बहने वाली धारा को यदि मैं I2 मान लूं, ठीक, तो इस दोनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध जो है क्या होगा। तो देखिए, इन दोनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध निकालने का मतलब ये हुआ कि ये पार्श्व क्रम में है, समानांतर क्रम में। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समानांतर क्रम में जो है सभी प्रतिरोधों में जो वोल्टेज का मान होता है वो सेम होता है, बदलता नहीं है। इसका मतलब R1 में भी वोल्टेज V ही होगा, R2 में भी वोल्टेज V ही होगा, लेकिन इसमें करंट जो है अलग अलग होती है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि I जो है वो बराबर होगा I1 प्लस I2 के। I जो करंट है वो बराबर किसके होगा, तो I1 प्लस I2 के। ये I1 और I2 करंट ही का योग जो है इस I के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखें, जो चूंकि ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V बराबर जो है IR होता है, तो यहां से I बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, V बटा R बोलेंगे। तो यदि हमको I1 का मान निकालना हो, I1 का, तो कहेंगे कि V बटा R1 होगा, क्योंकि I1 को आने का मतलब ये हुआ कि R1 रेजिस्टेंस में करंट का मान। तो इसमें रेजिस्टेंस का मान R1 है और विभव जो है V, तो इसको V बटा R1 लिखेंगे। इसी प्रकार I2 बराबर जो है V बटा R2 लिखेंगे, V बटा R2 लिखेंगे। अब इस मान को इसमें हम लोग पुट कर दे, तो देखिए I बराबर V बटा R है, तो इस I के जगह पे हम क्या लिखेंगे, V बटा R जो है। I1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, V बटा R1 लिखेंगे। I2 के जगह पर क्या लिखेंगे, V बटा R2 लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये V जो है कॉमन आ गया, V जो इन दोनों में से कॉमन आ गया, तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। अब ये V से V जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बटा R बराबर जो है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। तो यही आपका अभिष्ट जो है समतुल्य जो है रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है दो प्रतिरोधों के लिए जब वे समानांतर क्रम में जुड़े हो। तो चूंकि ये समानांतर क्रम है तो इसको हम लोग RP ऐसे लिख देंगे, RP 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। अब देखिए जरा सा जो है, थोड़ा सा यदि मैं इसको मॉडिफाई करूं, थोड़ा सा इसको मैं और आगे सॉल्व करूं, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 बटा RP बराबर जो है ये R1 और R2 जो है एलसीएम ले लूं तो ये R1 इंटू क्या होगा, R2 होगा, R1 गुणा R2 होगा। R1 से R1 इसमें का कैंसिल होगा, R2 बचेगा, R2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका R2 हो जाएगा, प्लस R2 से R2 कैंसिल होगा, R1 बचेगा, R1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा ये आपका R1 होगा। तो इसको 1 बटा RP बराबर जो है R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ में क्रम बदलने से मान नहीं बदलता है। R1 को पहले लिखूं, R2 को बाद में लिखूं, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है।
तो 1/RP बराबर R1 प्लस R2 बटा में R1 इंटू R2। अब इसको मैं क्या कर दूं कि इसको सीधे उल्टा कर दूं, दोनों तरफ जो है उलाट दूं इसको। तो उल्टा करूंगा जो है तो ये RP हो जाएगा और इसके नीचे जो है 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 लिखे या ना लिखे इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और ये आपका ऊपर चला जाएगा तो ये R1 इंटू R2 हो जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा तो R1 प्लस R2। तो इसका मतलब जो ये निकल के जो आया कि यदि दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, दोनों प्रतिरोधों के गुणनफल तथा दोनों प्रतिरोधों के योग का अनुपात होता है। देखिए R1 और R2 जो रेजिस्टेंस है दोनों का क्या किया गया है, गुणा किया गया है और फिर दोनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल बटा में दोनों प्रतिरोधों के योग का अनुपात ही क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध जो होगा दो प्रतिरोधों के लिए। ठीक, अब एक एग्जाम्पल इसके लिए हम लोग लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैं आपको जो क्वेश्चन एक दे दूं, जो है थोड़ा सा स्क्रीन को, हाँ चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं जो है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये आपका जो है 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है जो आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, और आपसे कहा जाए जो है ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, A और B के बीच जो है समतुल्य प्रतिरोध बताइए। तो कैसे आप इसको जल्दी से निकाल पाएंगे जो है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों प्रतिरोध को गुणा कर दीजिए और फिर दोनों प्रतिरोध को जोड़ दीजिए और भागा दे दीजिए। अर्थात ये 5 ओम और 10 ओम को गुणा कर देना है और 5 ओम और 10 ओम को जो जोड़ देना है। तो 5 × 10 ये 50 हो गया और 5 में 10 जोड़ेंगे तो ये 15 हो गया। इसको कटाएंगे तो ये 5 से 3 बार में और 5 से ये 10 बार में जो है, तो ये 10 बटा में 3, 10 बटा 3 का मतलब हुआ 3.33। तो ये 3.33 ओम जो है इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आ गया। तो इस प्रकार से दो समानांतर क्रम में यदि प्रतिरोध आपको दिए हैं तो उनको आप जो है बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों का गुणा करना है, दोनों को जोड़ देना है और उनको भागा दे देना है, आंसर आपका जो है चला आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे जो है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, तो फिर मैं जो आगे बताता हूं कि उन प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का वितरण जो है कैसे होता है। अर्थात ये जो I1 का मान है वो कितना होगा, I2 का जो मान है वो कितना होगा, अलग अलग विद्युत धारा का मान जो है कितना होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए मैं इसको जो है रफ करता हूं और फिर आपको समझाता हूं जो है कि इन रेजिस्टेंसों में विद्युत धारा का वितरण जो है किस प्रकार से होगा और उस विद्युत धारा को हम लोग कैसे निकालेंगे जो है। चलिए चलिए इस सर्किट को हम ऐसे ही रहने देते हैं और यहीं से हम आगे जो है बढ़ते हैं। देखिए ये सर्किट जो है, इसमें जो वोल्टेज है, इसमें जो वोल्टेज है क्या है, सेम है। चलिए मैं कुछ समय के लिए मान ले रहा हूं कि जो R1 रेजिस्टेंस में है उसका वोल्टेज V1 है, जो R2 रेजिस्टेंस में है उसका वोल्टेज है V2 है। तो यहां से यदि मैं V1 का मान निकालूं तो V बराबर IR होता है, तो V1 बराबर क्या होगा, I1 R1 होगा। यदि मैं V2 का मान निकालूं या V2 का मान निकालूं तो कहेंगे कि जो I2 R2 होगा। इसमें बहने वाली विद्युत धारा और इसमें का करंट, तो ये आपका I2 R2 होगा। अब चूंकि ये समानांतर क्रम पार्श्व क्रम में है तो हम पहले से ही जानते हैं कि वोल्टेज सभी जगह जो है बराबर होता है। अर्थात ये V1 जो है क्या होगा, V2 के बराबर होगा। V1 जो है किसके बराबर होगा, V2। अब V1 जब V2 के बराबर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 का मान जो है I1 R1 है और V2 का मान जो है I2 R2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से I1 R1 बराबर I2 R2 आ गया। यहां से यदि मैं आपसे कहूं जो है कि आप यहां से जो है I1 का मान निकालिए तो कहेंगे कि I1 बराबर जो है I2 R2 बटा में R1 बोलेंगे, R1 बोलेंगे।
समझिए बात को। यहां से यदि मैं कहूं कि I1 का मान निकालिए, I1 का मान निकालिए, तो I2 R2 का बटा में ये नीचे चला जाएगा R1, I1 बराबर I2 R2 बटा में R1 जो है। इसी प्रकार आपसे यदि ये कहा जाए कि I2 का मान निकालिए, तो I2 निकालने का मतलब ये I2 हो गया, R2 जो इसके नीचे चला जाएगा, मतलब I1 R1 बटा में क्या R2। ठीक, तो ये R2 कहां चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो I1 का मान जो है I2 R2 बटा में R1, I2 का मान जो है I1 R2 बटा में R2। अब देखिए जरा सा, यहां दिया है चूंकि जो है I बराबर जो है I1 प्लस में I2 दिया। यदि मैं क्या करूं जो है कि इस I को I रहने दो, इस I1 का मान जो ये निकाले हैं I2 R2 बटा में R1, इस I1 के जगह पे यदि मैं पुट कर दूं I2 R2 बटा में जो है R1, और इस I2 को मैं ऐसे ही जो है छोड़ दूं। अब इसको मैं सॉल्व यदि मैं करूंगा, इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा, तो ये I बराबर जो है R1 आपका लघुत्तम हो जाएगा, ये R1 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, और ये R1 से ये R1 कैंसिल होगा, तो ये I2 R2 होगा, प्लस में R1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये I2 R1 हो जाएगा। ठीक, अब जो है हम लोग क्या करें जो है इसमें कि हम देख रहे हैं जो है कि I2 यहां पर भी I2 यहां पर भी है, तो हम I2 को क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो I2 को हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये R2 बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, R1 बचेगा, इसमें R2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, R1 बचेगा, और नीचे ये आपका जो है R1। ठीक, तो I बराबर जो है I2 R2 प्लस R1, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I2 R1 प्लस R2, और बटा में ये आपका R1 जो है। ठीक है, अब देखिए यहां से यदि मैं आपसे पूछूं जो है कि I2 बराबर बताइए क्या होगा, ये I2 बराबर बोलिए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि I2 बराबर जो R1 नीचे है ये I के साथ चला जाएगा, तो ये I R1 हो गया जो है, और ये R1 R2 जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर नीचे चला जाएगा R1 प्लस R2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, I2 बराबर जो है I को इधर कर दें, इसे एक ब्रैकेट बना ले जो है R1 बटा में R1 प्लस R2। तो इस प्रकार से I2 का जो मान है वो निकल के कितना आ गया, तो I2 बराबर I R1 बटा में R1 प्लस R2। इसी प्रकार से यदि आप जो है I1 का मान निकालेंगे तो वो आपका आएगा I इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। आप इसको निकाल के जो चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं आपको करना है, ये जो आपका कहा गया, हाँ ये देखिए यहां पर जो है I बराबर I1 प्लस I2 है, तो हमने यहां पर जो है हमने I1 का मान ले रखा, I1 को ऐसे ही रहने देंगे, I2 का मान रखेंगे, I2 का मान ये वाला यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, तो हमें I1 का मान जो है I इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2 मिलेगा। अब देखिए इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे कि I1 का मान जो है क्या होगा और I2 का मान जो है क्या होगा, बिल्कुल बहुत ही आसान है। देखिए आप ध्यान से यदि देखें जो है इस I1 के मान को ध्यान से देखें और इस I2 के मान को ध्यान से देखें, इन दोनों को मैं एक ही जगह लिख देता हूं। I2 बराबर जो है I इंटू R1 बटा में R1 प्लस R2। देखिए इन दोनों को ध्यान से जो है देखें, जो I1 बराबर जो है I है, तो I2 बराबर भी देखिए यहाँ पर I है, फिर यहाँ पर R2 है, तो देखिए यहाँ पर R1 है, और नीचे देखिए R1 प्लस R2 है, तो इसमें भी नीचे R1 प्लस R2 है। तो एक ही चीज तो आपको चेंज लगता होगा, ये R1 और ये R2, बाकी तो सेम चीज है। I है तो देखिए I है, R1 प्लस R2 है तो देखिए R1 प्लस R2 है, यहाँ पर R2 है तो इसमें जो है R1 है। तो हम लोग कैसे इसको याद रखेंगे, जब I1 का मान पूछा जाए तो हमको R2 याद रखना है, और जब I2 का पूछा जाए तो R1 याद रखना है। I1 का पूछा जाए तो R2 याद रखना है, और I2 का पूछा जाए तो R1 याद रखना है। बाकी आपका जो करेंट जो होगी, टोटल करंट इसमें भी होगी, टोटल करंट इसमें भी होगी, दोनों प्रतिरोधों का योग इसमें भी होगा, दोनों प्रतिरोधों का योग इसमें भी होगा।
अब देखिए यहां पर आपको लेकर चलते हैं, जो है यहां देखिए, यदि आपको इस I1 का मान निकालना है, I1 का मान जो आपको निकालना है, तो I1 में I1 जो करंट जा रही है वो किसमें जा रही है, R1 में जा रही है। तो R1 रेजिस्टेंस आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा कैमरा जो है घूम गया, लेकिन घबराने की बात नहीं है, होता है, ऐसा हो जाता है, होता है। चलिए देखिए, जो चलिए, तो ये I1 का मान हमको निकालना है, I1 का। तो I1 के मान का मतलब कि I1 करंट किस में जा रहा है, R1 में। तो R1 को हम लोग को नहीं लेना है, इसका अपोजिट वाला जो रेजिस्टेंस है उसको लेना है। तो अपोजिट वाला क्या है, R2 है, तो कहेंगे कि R2 हो गया। अब बटा में R1 प्लस R2, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंसों को जोड़ देना है और इसको टोटल करंट I से जो है गुणा कर देना है। टोटल करंट जो इसमें I जा रहा है उससे गुणा कर देना है। तो इस प्रकार से I1 का मान हो गया। इसी प्रकार I2 का मान निकालना चाहते हैं, तो I2 देखिए R2 रेजिस्टेंस में, तो R2 को नहीं लेना है, इसके विपरीत वाले को लेना है, माने R1 को लेना है और फिर इन दोनों रेजिस्टेंसों को जो जोड़ देना है, R1 प्लस R2, और इसमें टोटल जाने वाली करंट से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो ये I2 बराबर R1 बटा में R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये I2 का मान हो गया और ये I1 का मान। अब इस पर जो है मैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, अंकित टाइप क्वेश्चन भी जो है लेकर आऊंगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और गुरुदक्षिणा के रूप में जो है लाइक बटन को जो है दबा कर जाएं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।